आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। अगर सिर्फ हम 3 पॉइंट को फॉलो करें तो स्टॉक मार्केट को हम काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। 3 वो कौन से पॉइंट हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो नॉलेज होता है, दूसरा पॉइंट जो होता है वो प्रिडिक्शन होता है, तीसरा पॉइंट जो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब तीनों पॉइंट को मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा तो इजीली आपको ये पूरा समझ आ जाएगा कि वाकई में अगर इन 3 पॉइंट को हम फॉलो करते हैं तो इस मार्केट को हम काफ़ी इजी बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है नॉलेज। अगर हम इस मार्केट में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस मार्केट का हमें प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है। नॉलेज का मतलब ये नहीं होता कि मुझे खरीदना आता है, मुझे बेचना आता है, मुझे स्टॉप लॉस लगाना आता है, मुझे टारगेट लगाना आता है। नॉलेज मतलब मान लो मैं स्टॉक मार्केट में आया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैंने वर्क करना शुरू कर दिया, कॉल पुट किसी ने मुझे बता दिए, सिर्फ इतने से कुछ नहीं होता। एफ एंड ओ अपने आप में पूरी एक महाभारत है। अगर उसे प्रॉपरली स्टडी करेंगे तो उसमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन यहाँ पर अगर किसी को डॉक्टर भी बनना है तो वो 8 से 10 साल स्टडी में देता है। अगर कोई भी बच्चा 12th पास करे और सीधे उसे किसी का ऑपरेशन करने पहुँचा दिया जाए तो वो जो भी पेशेंट है वो डायरेक्ट उसे ऊपर पहुँचा देगा। तो 8 से 10 साल जब डॉक्टर बनने में लगता है तो थोड़ा सा समय हम यहाँ नॉलेज गेन करने में क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर इसे हम बिजनेस बनाना चाहते हैं, यहाँ से कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो टाइम का तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, मेहनत भी थोड़ी लगेगी चाहिए। और नॉलेज गेन करने के लिए आजकल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, जब हमने इस नॉलेज को गेन करा था सालों पहले तो उस समय बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, ना ही यूट्यूब पे इतने वीडियो हुआ करते थे, ना ही इतनी बुक्स आती थी, ना ही कोई सिखाने वाला होता था। तो जो काम हम एक दिन में कर सकते थे उसी काम को करने में 10-10 दिन लगता था, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं होता था। ये उसी तरीके से होता है, किसी शहर में कोई मुझे छोड़ दे और बोले रेलवे स्टेशन चले जाओ और कोई मुझे बताए नहीं वो कहाँ है, तो हो सकता है मुझे काफ़ी टाइम लग जाए। लेकिन अगर कोई मुझे बता दे कि भाई राइट जाओ, लेफ़्ट जाना, रेलवे स्टेशन आ जाएगा, तो मैं इजीली काफ़ी जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो आज की डेट में नॉलेज गेन करना कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है प्रिडिक्शन का। अब हमने नॉलेज काफ़ी अच्छा गेन कर लिया स्टॉक मार्केट का। अब यहाँ पर जो हमने नॉलेज गेन करा है, क्योंकि अगर हम यहाँ प्रैक्टिकली काम करने जाएंगे जब इस मार्केट में, तो हमें ये चेक करना ज़रूरी होता है कि जो हमने नॉलेज गेन करा है उस नॉलेज से प्रिडिक्शन हमारा कितना सही होता है। क्योंकि यहाँ पर हम चाहे खरीद के करें या बेच के काम करें, तो जो नॉलेज गेन करा उस नॉलेज को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे खरीदने या बेचने के लिए। तो जब हम यहाँ पर काम करने के लिए उस नॉलेज को यूज़ करेंगे तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारा प्रिडिक्शन कितना सही होता है। जबकि प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ पर ट्रेडर आता है, अकाउंट ओपन करा के काम करना शुरू कर देता है, काफ़ी समय तक काम करता है, लॉस वगैरह लग जाता है काफ़ी बड़ा। उसके बाद भी उसे ये नहीं पता चलता कि उसका प्रिडिक्शन कितना % सही आ रहा है। वो काम करते जा रहा है, भले ही 20% उसका प्रिडिक्शन सही आ रहा है। अगर यही चीज़ उसने पहले चेक कर ली होती कि भाई मेरा प्रिडिक्शन कितना सही आ रहा है, अगर वो लॉस में जा रहा है यानी उसका प्रिडिक्शन ज़्यादातर टाइम गलत आ रहा है, ये चीज़ अगर उसने पहले चेक कर ली होती कि नहीं यार मैं सिर्फ 20% टाइम सही रहता हूँ, 80% टाइम में गलत रहता हूँ, तो वो ये काम नहीं करता या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करता। लेकिन उसने इस चीज़ को चेक करा नहीं, यहाँ काम करना शुरू कर दिया और उसे आज तक ये पता नहीं चला कि मेरा प्रिडिक्शन कितना सही कितना गलत होता है। तो यहाँ पर नॉलेज के बाद जो सेकेंड पार्ट आता है वो प्रिडिक्शन का आता है। उसके बाद थर्ड पार्ट जो आता है वो इम्प्लीमेंटेशन का आता है। इम्प्लीमेंटेशन भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि नॉलेज होना और इम्प्लीमेंट करना ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मुझे कार चलाना आता है, मुझे ये मालूम है कि भाई मेरी कार के सामने कोई आ जाएगा तो मैं ब्रेक लगाऊंगा तो कार रुक जाएगी, ये मुझे नॉलेज है। लेकिन मेरी कार के सामने कोई आया और मैंने ब्रेक नहीं लगाया, यानी मुझे नॉलेज था लेकिन मैंने उस नॉलेज का यूज़ नहीं करा, तो वहाँ मुझे डैमेज हुआ। तो उसी तरीके से हमारे पास नॉलेज है, हमने प्रिडिक्शन चेक कर रखा है कितना सही कितना गलत होते हैं।
लेकिन उन चीज़ों का हमने यहाँ यूज़ नहीं करा। तो यहाँ पर जितना भी हमारे पास नॉलेज है उसका हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंट अगर हमने करा तो वो हमारे फेवर में रिज़ल्ट आएगा। और जब चीज़ चेक करी हुई होती हैं तो यहाँ पर अपने आप एक डर भी कम हो जाता है। जब डर कम हो जाता है तो रिज़ल्ट डेफिनेटली अच्छे आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।